कविता का निकाह 2 दिन पहले ही आनंद से हुआ था। कविता के ससुराल आते ही बाकी सासों की तरह उसकी सास रमा और ननद मोनिका ने भी मेहमानों के सामने उसकी खूब खातिरदारी की। तभी, भाभी, बहू के दहेज का सामान तो मुझे दिखा दो, हम लोग तो कल चले जाएंगे, जरा देख तो ले क्या क्या मिला है उसके मायके से। अरे, निकाह तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी। क्या खाना था और क्या इंतजामात, सब लोग खुश हो गए। हाँ, ये तो है, हम औरतों के तैयार होने के लिए तो ब्यूटिशियन का भी इंतजाम कर दिया गया था। मैंने तो अपना हेयर स्टाइल उसी से बनवाया था। मोनिका, बहू के तीनों सूटकेस उठवाकर यहाँ रखवा दो। कविता अपने कमरे में बैठकर सबकी बातें सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 2 दिन पहले ही तो निकाह हुआ था, अभी तो आनंद से ठीक से मिलने का मौका भी नहीं मिला था। लो दीदी, आप ही खोलो सूटकेस। ये क्या भाभी, बहू के सूटकेस में तो सिर्फ 5 साड़ियां हैं, और वो भी कैसे फीके रंग की। सलवार कमीज की भरमार है यहाँ। बाप रे, 10 रोज में दफ्तर जाना है, कहाँ लपेटती फिरूंगी 6 गज की साड़ियां। दूसरा सूटकेस खुला। इस सूटकेस में तो कैसी साड़ियां हैं, क्या नौकर चाकर के लिए भेजी है क्या भाभी? तीसरा भी तो खोलकर देखो। तीसरे सूटकेस में सिर्फ चादर, तकिए के गिलाफ और मेज पोस्ट रखे थे, जिन पर हाथ की खूबसूरत कढ़ाई थी। बस यही तो दिया है, बस यही तो दिया है। और जेवर जो पहने हैं उसने, वही तो है। भाभी, तुमने भी तो साड़ियां और जेवर दिए होंगे बहू को। दीदी, हमारी माली हालात ऐसी कहाँ, जो कुछ भी था दोनों की पढ़ाई में लगा दिया। चलो, नौकरी वाली बहू मिल गई है, सब पूरा हो जाएगा। औरतों की पंचायत खत्म हुई तो सब लोगों के कविता के कमरे में आने की आहट आई। उसकी सांसें थम सी गई। सभी औरतों ने एक एक करके उसके जेवर का मुआयना किया। ये कंगन तो बड़े हल्के हैं, गले की चेन तो शायद 1.5 तोले की भी नहीं है, कान के झुमके भी 18 भर के नहीं लग रहे, निहायती कंजूस है भाभी तुम्हारे समधी। सब ठहाका लगाकर हंस पड़ी। कविता का कलेजा फटा जा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। जैसे तैसे सब चले गए। रात में जब आनंद कमरे में आया, कविता, अब सारे मेहमान चले गए, अब जाकर फुर्सत मिली है, तुम इतनी सहमी हुई सी क्यों? आनंद से बातचीत करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मोनिका ने उन्हें बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाया। भाईजान, नाश्ता करने आ जाइए। कविता के मन का खौफ आनंद से मिलकर थोड़ा कम हो गया था। थोड़ी देर में ही वो बाहर आ गई। उसने सास के पैर छुए। देखो बहू, अभी से बता देती हूँ, दफ्तर जाना है तो जल्दी उठने की आदत डाल लो। मेरे बस का नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठकर घर भर का नाश्ता बनाऊं और फिर खाना पैक करके दूं। आज पहला दिन है तो चलो ठीक है। ठीक है अम्मी जान, कल से ख्याल रखूंगी। अम्मी, कुछ नाश्ता नहीं बना क्या? मिठाई और मटरियां रखी है, इसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया। जी बस ये बता दीजिए कि कहाँ क्या सामान रखा है। चलो मैं चल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसको बनाने दो, लस्सी बनाने में कौन सी मेहनत लगती है। मैं अभी बना देती हूँ। उसने बावर्ची खाने में जाकर मिक्सी में दही डाली, पर बटन दबाते ही सारी दही गिर गई। रमा भागते हुए आई। अरे, इसे तो मिक्सी भी चलानी नहीं आती। ये कहकर बावर्ची खाने में गिरी दही साफ करने लगी। अम्मी जान, आप बैठिए ना, मैं साफ कर लूंगी। कविता लस्सी बनाकर ले आई। बहू, तुम्हारी अटैची में तो 5 ही साड़ियां हैं, घर में क्या पहनोगी? क्या सोचकर तुम्हारी अम्मी ने साड़ियां नहीं दी? उनको क्या लगा कि ससुराल आते ही तुम अपना घर अलग कर लोगी? कविता के कुछ कहने से पहले ही अम्मी, क्या उल जुलूल बोले जा रही हैं आप? अरे, उन्होंने सोचा होगा दफ्तर तो सूट पहनकर ही जाना होगा, इसीलिए नहीं दिया होगा। वाह बेटा, 3 ही दिन में वो अपनी हो गई और अम्मी पराई हो गई। रमा का रोना धोना देखकर अम्मी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। कविता अपने कमरे में चली गई। तभी आनंद आ गया। देखो कविता, अम्मी की बात का बुरा मत माना, उनको ऐसे ही बोलने की आदत है। तुम अभी नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें बुरा महसूस होना लाजमी है।
आपने उन्हें कभी समझाने की कोशिश नहीं की? ओह, मैं अम्मी की तकलीफ समझती हूँ। मेरे अब्बू शहर में नौकरी करते थे। मेरी दादी जान ने कभी अम्मी को अब्बू के साथ नहीं भेजा। वो कहती थी अगर वो अब्बू के साथ रहेंगी तो अब्बू गांव में पैसे नहीं भेजेंगे, इसीलिए अम्मी चिड़चिड़ी हो गई हैं। दादी जान के इंतकाल के बाद ही अब्बू हमें शहर ले गए, पर हम बहुत छोटे थे, तभी अब्बू का इंतकाल हो गया, इसीलिए अम्मी की फितरत ऐसी हो गई। शाम को कविता को आए 1 महीने हो गए थे। उसने दफ्तर ज्वाइन कर लिया था। घर का सारा काम खत्म करके वो दफ्तर के लिए निकलती, पर अम्मी हर बात में उसको नीचा दिखाने में कसर न छोड़ती थी। एक दिन सुबह सुबह, भाभी जान आज मेरे स्कूल में फंक्शन है, कोई साड़ी दे दोगी? अलमारी की चाबी ले लो, जो अच्छी लगे निकाल लो। भाभी जान आप जितनी अच्छी हैं, अम्मी रोज आपको डांटती हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोलती। बड़ी हैं, डांटती है तो क्या हुआ, तुम जाओ साड़ी निकाल लो। मोनिका ने एक गुलाबी शिफॉन की हल्की जरी वाली बॉर्डर वाली साड़ी निकाल ली। कविता ने उसकी मैचिंग चूड़ियां, सैंडल, बिंदी और गले का मैचिंग जेवर निकालकर मोनिका को दे दिया। मोनिका खुश होकर उससे लिपट गई। भाभी मुझे भी मन करता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करूं और आपकी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन कविता को तनख्वाह मिली। जब शाम को कविता दफ्तर से लौटी तो उसने अम्मी को 10,000 रुपए दिए। अम्मी अब से घर के पूरे खर्च की जिम्मेदारी मेरी है, ये पैसे आप रखिए और आनंद की तनख्वाह जमा करेंगे ताकि मोनिका के निकाह में कोई परेशानी ना हो। 10,000? इतने पैसे तो मैंने कभी हाथ से छू कर भी नहीं देखे। बहू तो सच कह रही है। हाँ अम्मी, ये तो घर खर्च के लिए है और ये 3,000 आप अपने पास रखिए, कभी कोई आए तो आप अच्छे से उसकी विदाई कर सके। रमा की आंखों से गंगा यमुना बहने लगती है। बहू तू पराई होकर भी। अम्मी मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। मर्द क्या जाने औरतों को पैसों की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। हम औरतों को भी तो किसी को तोहफा देने का मन करता है, कभी किसी भाई भतीजे को देने की ख्वाहिश हो सकती है, पर उन्हें क्या। बहू तूने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? अम्मी आप मुझे एक बात का वायदा दीजिए। हाँ बहू बोल। अम्मी हम मोनिका को इंजीनियरिंग करवाएंगे और जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब उसका निकाह करेंगे। बहू मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की किस्मत में इतनी अच्छी बहू लिखी है। कविता को उन्होंने गले से लगा लिया। कविता की आंखें अपने सास की मोहब्बत पाकर भर आई थी। रोमा को सहाफत का शौक था, लेकिन करती क्या, निकाह जो जल्दी हो गया था। लेकिन निकाह के बाद भी शौक किसके मरते हैं, जो रोमा के मर जाते। रोमा मेहमान खाने में चिल्ला रही थी, मुल्क को सुपुर्द-ए खाक कर दिया है, ऐसे कैसे चलेगा। हर आदमी वोट देता है, पूरा हक है जानने का, राइट टू इंफॉर्मेशन। सास खौफ ज़दा होकर मेहमान खाने में आ जाती है। अरे क्या क्या हो गया है रोमा, क्या हो गया? किस चीज के हक की बात कर रही हो? बाहर मोहल्ले वाले ने मजमा लगा लिया है। फोन आया था पड़ोसन का कि क्या बहू को मार रही हो, जो वो जोर जोर से चीख रही है। मार? कैसे मारेंगे आप बताइए मुझे। क्या इंसान पर हाथ उठाना इंसानियत है? क्या एक बहू की अपनी कोई पहचान नहीं होती, या उसकी पैदाइश ही पराये घर में मार खाने के लिए हुई है? आज मैं और साथ ही ये पूरा मुल्क जानना चाहता है। तभी वहाँ रोमा का शौहर सिद्धांत आ जाता है। अरे अम्मी मैं बताना भूल गया था, वो रोमा को सहाफी बनना था, लेकिन इसके अब्बू ने इसका निकाह कर दिया तो इसका शौक रह रह कर फूट फूट कर बाहर आ जाता है। अरे तो क्या रोज घर पर तमाशा करेगी? इसको बोलो ये नहीं चलेगा। सास वहाँ से चली जाती है। रोमा शौहर से कहती है, देखिए जी मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझे सहाफत के लिए दाखिला दिलवा दीजिए, मैं सहावी बनूंगी। अरे रोमा छोड़ो ना, मैं कमा तो रहा हूँ ठीक ठाक। दरअसल बुरा मत मानना, मैंने निकाह के वक्त ही ये बात बता दी थी कि मुझे काम काज करने वाली बीवी नहीं चाहिए। मैं आम घरेलू बीवी चाहता हूँ जो सिर्फ घर और बच्चे देखे। ठीक है। अगले रोज रोमा सास को खाना परोसती है और टीवी के सामने बैठ जाती है, जहाँ एंकर चिल्ला चिल्ला कर खबरें बता रहा था।
बहू टीवी को देखकर खड़ी हो जाती है। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही बात है। अरे कैसे? मैं कह रही हूँ कैसे ये बेटियां आगे जाएंगी जब समाज में इन जैसे दरिंदे खड़े हैं उनके ख्वाबों को रौंदने के लिए। फिर वो सास की तरफ देखती है। एक मिनट, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? इसलिए क्योंकि मेरे भी पर हैं जिन्हें मैं फैलाकर उड़ना चाहती हूँ। पहले तो बहू सीधी जबान में बात करना सीखो। क्या है ये? जब देखो तब ये नेता वाली जबान बोलती रहती हो, तंग आ गई हूँ मैं। बहू वाली जबान बोला करो, समझी? खैर, एक दिन सास बहू देवालय जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक आदमी एक औरत से लड़ रहा था। अम्मी जान रुकिए, महिला पर जुल्म हो रहा है, मैं अभी इसका हिसाब करके आती हूँ। बहू आदमी को जोर से थप्पड़ मारती है। क्या समझा औरतों को कि वो कमजोर है, किसी काम की नहीं। अरे आदमजाद, तेरी पैदाइशी औरत से है और औरतों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है। शर्म आनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई? जिस औरत से वो आदमी लड़ रहा था वो औरत रोमा को रोकने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन रोमा अपनी बातों का डोज उस औरत को मारे जा रही थी। आखिरकार जब रोमा नहीं रुकती है और आसपास लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है तो वो औरत रोमा को जोर से थप्पड़ जड़ देती है। क्या हो गया? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। किसने कहा था तुमसे? क्यों नेकी कर रही हो? बोलो और शर्म करो। बिना बात के लोगों के झगड़ों में पड़ने वाली तुम होती कौन हो? मैं आजाद हिंदुस्तान की शहरी हूँ और हर किसी को न्याय इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। सास बहू की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। क्यों? मुल्क की अदालतें उज़्मा हो तुम या फिर जमहूरियत का चौथा स्तंभ हो तुम? अरे ये मेरे शौहर हैं, मैं मायके जाने के लिए जिद कर रही हूँ और मैं क्यों बताऊं कि हम लोग मियाँ बीवी किस बात पे लड़ रहे हैं? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगी, समझी? बहू सास के साथ घर के रास्ते में होती है। क्या बताया जाए माँ, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा है। बहू, नेकी का खूब जमाना है, लेकिन तुम जैसी पागलों के लिए नहीं। ये नेकी के नाम पर तुम जो नाटक करती हो ना, वो ठीक नहीं है बहू। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से। अब आए दिन रोमा सहाफत के नाम पे ड्रामा करते रहती, कभी रास्ते में तो कभी घर पर। लोग उसकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं। एक दिन, बेटा तू तो दफ्तर चला जाता है, तेरे पीछे तेरी बेगम को मुझे झेलना पड़ता है। साफ साफ कह देती हूँ कि तू या तो इसे सुधार ले या तुम दोनों घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। अब ये बात हो गई अम्मी, ठीक है मैं घर छोड़ देता हूँ, फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। बेटा मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन कहते हैं ना, अम्मी तो अम्मी होती है। बहू का इलाज कराने की वो खुद ही सोच लेती है। बहू, ये ले फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये अम्मी जान? तू सहाफी बनना चाहती थी ना, तेरे अब्बू ने तेरा सपना पूरा किया नहीं, लेकिन हम लोग तेरे अब्बू की तरह नहीं है। ये ले, कल से क्लास है, सुबह 6 बजे जाकर सड़क से बस पकड़कर चली जाना। और हाँ, घर की फिक्र मत करना, वो मैं संभाल लूंगी। अरे वाह अम्मी जान, आपने तो वो कर दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं किया। आप अजीम हैं। मैं तो कहती हूँ कि तारीख में आपका नाम सोने की कलम से लिखा जाएगा। कोई सास भला बहू को सपोर्ट कर दे। अरे बस बस, तू बस जाने की तैयारी कर। अब क्या था, 10 बजे तक सोने वाली रोमा को 6 बजे तैयार होकर बस पकड़नी पड़ती थी। जो सास के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाती, उसे ठंडा ठंडा खाना नसीब होता था। लेकिन फिर भी रोमा ये सब सह रही थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन रोमा रोती हुई घर आई। मैं नहीं बनूंगी साहबी, मुझे नहीं करनी कोई साहबत। क्यों बहू, क्या हो गया? तू तो बेखौफ और हिम्मत वाली थी। पता नहीं मैं क्या थी और क्या नहीं। अरे अम्मी जान, आज तो उन लोगों ने मुझे दंगे वाले इलाके में भेज दिया। वहाँ रिपोर्टिंग करने के दौरान मुझे डंडे भी लगे। बहुत दर्द हो रहा है अम्मी जान। कैसी बातें कर रही हो? तुम नौजवान हो मुल्क की, और आज मुल्क को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। मुल्क को बदलने का ख्वाब जो तुमने देखा है, वो 2 डंडे में कैसे खत्म हो सकता है? नहीं बदलना मुझे मुल्क, मेरे बस की नहीं है।
मैं घर पर बैठकर सिर्फ ऊंची ऊंची बातें कर सकती हूँ, बाकी मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं बनना साफी।